जय हिंद। 28 फरवरी 2026 मध्य पूर्व में तनाव अचानक युद्ध में बदल जाता है। इजरायल और ईरान के बीच बढ़ते संघर्ष से दुनिया की ऊर्जा व्यवस्थाओं पर खतरा मंडराने लगता है। सबकी नजरें एक जगह पर टिक जाती हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया के समुद्री तेल व्यापार का लगभग 20% तेल गुजरता है। अगर यह रास्ता बंद हो जाए तो दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक भारत सीधे संकट में आ जाता है। लेकिन युद्ध के इन शुरुआती 12 दिनों में भारत सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि 28 फरवरी से 11 मार्च तक भारत की ऊर्जा सुरक्षा कदम, वह भी प्रमाण के साथ। दोस्तों, जैसे ही युद्ध की खबरें आई, दिल्ली में तुरंत उच्च स्तरीय समीक्षा शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऊर्जा आपूर्ति की स्थिति पर बैठक की। इस बैठक में हरदीप सिंह पुरी, जो पेट्रोलियम मंत्री, और एस जयशंकर, विदेश मंत्री, शामिल थे। बैठक का मुख्य उद्देश्य था तेल और गैस सप्लाई की स्थिति का आकलन, संभावित संकट की तैयारी, आयात मार्गों की सुरक्षा। भारत सरकार और मीडिया रिपोर्ट के अनुसार प्रधानमंत्री ने ऊर्जा आपूर्ति पर विस्तृत समीक्षा की। युद्ध के अगले ही दिन सरकार ने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया कि भारत के पास पर्याप्त तेल स्टॉक में मौजूद है। पेट्रोलियम मंत्री के अनुसार भारत के पास लगभग 6 से 8 सप्ताह की ऊर्जा जरूरत पूरी करने का स्टॉक है। इसमें रणनीतिक तेल भंडार, तेल कंपनियों के स्टॉक। इस घोषणा का उद्देश्य था घबराहट और बाजार में अफवाहों को रोकना। भारत की ऊर्जा सुरक्षा का सबसे बड़ा आधार है स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, और इसका संचालन करती है इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड। भारत के, आपको बता दूं, प्रमुख भंडार कौन कौन से हैं: विशाखापत्तनम स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, मंगलुरु स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, पदौर स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। इन भंडारों की कुल क्षमता लगभग 5.33 मिलियन मीट्रिक टन तेल है। युद्ध जैसी स्थिति में सरकार इन भंडारों से तेल जारी कर सकती है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ने के साथ भारत ने तेल आयात के वैकल्पिक स्रोतों पर जोर दिया। भारत पहले ही कई देशों से तेल खरीद रहा था, जैसे रूस, अमेरिका, सऊदी अरब, यूएई। विशेष रूप से रसिया से आयात बढ़ाकर भारत ने ऊर्जा आपूर्ति का जोखिम कम किया। युद्ध का असर केवल पेट्रोल और डीजल पर ही नहीं पड़ा। भारत के करोड़ों घर खाना बनाने के लिए एलपीजी पर निर्भर हैं, और भारत की एलपीजी आपूर्ति का बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व से आता है। युद्ध के बाद कुछ शहरों में कॉमर्शियल एलपीजी की कमी की खबरें आने लगी। भारत सरकार की चिंता बढ़ गई। 9 मार्च को भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। पेट्रोलियम मंत्रालय ने देश की रिफाइनरियों को निर्देश दिया एलपीजी उत्पादन बढ़ाया जाए और घरेलू उपयोग को प्राथमिकता दी जाए। और इस फैसले के बाद देश में एलपीजी उत्पादन लगभग 10% बढ़ा। 10 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर से ऊर्जा स्थिति की समीक्षा की। बैठक में तेल और एलपीजी सप्लाई की स्थिति पर चर्चा हुई। सरकार ने घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया। घरेलू सप्लाई को तेज किया जाए। इसका मतलब है घरों को गैस पहले मिले, होटल और रेस्टोरेंट को बाद में। इससे यह सुनिश्चित हुआ कि आम लोगों को गैस की कोई कमी ना हो। सरकार के निर्देश के बाद भारत की प्रमुख कंपनियों ने उत्पादन बढ़ाया। उदाहरण के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एलपीजी उत्पादन बढ़ाने की घोषणा की। इससे घरेलू सप्लाई और मजबूती मिली। तो इन युद्ध के 12 दिनों में भारत सरकार ने कई कदम उठाए। ऊर्जा स्थिति की उच्च स्तरीय समीक्षा, तेल भंडार की स्थिति स्पष्ट करना, आयात स्रोतों को विविध बनाना, एलपीजी उत्पादन बढ़ाना, घरेलू सप्लाई को प्राथमिकता देना, कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए निर्देश। यानी भारत ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए तेजी से फैसले लिए। लेकिन असली सवाल अब भी वही है, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज लंबे समय के लिए बंद हो जाए तो क्या दुनिया की ऊर्जा व्यवस्था टिक पाएगी? खैर, एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि भारत का विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इस आपदा को अवसर में अपने लिए बदलना चाहती है। जबरदस्ती देशवासियों को पैनिक में लाने चाहती है ताकि पूरे देश में लोग सरकार के खिलाफ जाएं। खैर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और आज की डेट में पूरी दुनिया पहले से ही यूट्यूब, मीडिया, सब जगह न्यूज़ को देखती है। खैर, कोई बात नहीं। जिसका अपना मस्तिष्क कार्य करता है वह अपने हिसाब से सोचता है। जिसके घर में खाना नहीं बनेगा वही सड़क पर उतरेगा, और अगर गैस मिलती रहेगी तो सबके घर में अनाज पकेंगे, फिर कोई सड़क पर उतरेगा ही नहीं। कोई दिक्कत नहीं। देश में राजनीति अपनी जगह है और नीति अपनी जगह है। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मैं सिर्फ इतना कहने आया था, अरे भाई सब्सक्राइब कर दिया करो।